कमरहट्टी के मोहम्मदिया मस्जिद में आयोजित होने वाला इस्लाही व सुधारात्मक कार्यक्रम सफल रहा। नॉर्थ 24 परगना के अंतर्गत कमरहट्टी के मोहम्मदिया मस्जिद में मोहम्मदिया यूथ फाउंडेशन के द्वारा होने वाला एक दिवसीय लेक्चर प्रोग्राम घरों की इस्लाह के टॉपिक पर बहुत ही शानदार ढंग से आयोजित हुआ। घरों की इस्लाह या घरों की सुधार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर आयोजित होने वाला इस एक दिवसीय कार्यक्रम में देश के नामवर इस्लामिक स्कॉलर एडवोकेट फैज शहीद फाउंडेशन एंड प्रेसिडेंट इस्लामिक रिसर्च सेंटर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट वक्ता के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने घरों की इस्लाह, घरों की सुधार के महत्वपूर्ण टॉपिक पर दिलों को छू लेने वाली बातें बताई। कमरहट्टी के मोहम्मदिया मस्जिद के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मर्दों के साथ साथ पर्दा नशी महिलाओं ने भी भाग लिया, जहां इन महिलाओं के लिए पर्दे का खास इंतजाम किया गया था। आपको बता दें कि मोहम्मदिया यूथ फाउंडेशन कमरहट्टी का एक ऐसा इदारा, एक ऐसा संस्था है जो समाज और माशरे के सुधार के लिए हर इतवार के रोज कमरहट्टी के अल्लामा इकबाल स्कूल में शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक खासकर महिलाओं के लिए एक इस्लाही और सुधारात्मक कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है, जिसका मूल उद्देश्य यह है कि समाज और माशरे की बिगड़ती हुई सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। घर की इस्लाह कैसे की जाए, असल क्या होता है, अमूमन जो टॉपिक्स हमारे पास होते हैं या उन्वान जिस पर दर्स होते हैं, इज्तिमात होते हैं, मजलिसें सजाई जाती है, वो होता है इस्लाह माशरा। माशरा जो होता है एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और माशरा जमा होता है घरों की। जहाँ घर बनते हैं तो वहाँ माशरा बनता है। तो हम माशरे की इस्लाह की बात नहीं कर रहे, हम घरों की इस्लाह की बात कर रहे हैं, ताकि हर आदमी अगर अपने अपने घर की फ़िक्र करने लगे तो माशरे की इस्लाह खुद ब खुद होने लगेंगी। तो घरों की फ़िक्र सबसे असल चीज़ याद रखें कि हम अपने घर की इस्लाह करें। घरों की इस्लाह का माना होता है घर में सुधार कैसे लाए, घर में पाए जाने वाले बिगाड़ को कैसे निकाले, अपने घरों को इस्लामी घर कैसे बनाए, हमारे घर वो घर कैसे बने जैसे घर हमारे होना चाहिए, हमारा घर वो घर कैसे बने जिसमें रहमत के फरिश्ते आया और जाया करें। तो ये है घरों की इस्लाह। बिगड़ती हालत है, मुस्लिम माशरे को सुधार करने के लिए किस तरह से आज का ये टॉपिक के उन्वान से आज अहले हदीस मस्जिद में इसका एहतमाम किया गया। ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह के मजलिसों का बारहा इस तरह के एहतमाम होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये कि जो इस्लाह माशरा है या घरों की इस्लाह है, ये बहुत ही अहम टॉपिक है और इस पर हर जगह बात होनी चाहिए। हमारे पास जो जमातों से और तंजीमों से जो गलती होती है वो ये है कि हम जब भी कोई इज्तिमा रखते हैं दूसरों की गलतियाँ बताने के लिए रखते हैं, जबकि इज्तिमा होना चाहिए हम में क्या कमी है और उसकी कैसी इस्लाह करें। यकीनन ऐसे इज्तिमात हर जमात, हर तंजीम, हर मसलक की तरफ से आगाह होना चाहिए कि मुसलमान अपनी इस्लाह कैसे करें। कहीं न कहीं ये साजिश है हमारी नई नस्ल के साथ, जो टेक्नोलॉजी का जो वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मोबाइल का अगर की बात की जाए तो नई नस्ल के हाथ में ये शहर का काम कर रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, नई नस्ल का ये काम है और मैंने अपने लेक्चर में भी बात कही है कि स्क्रीन का सही इस्तेमाल करें, इसलिए कि जो मोबाइल है ये एक नेमत है अल्लाह की, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना ये हमारे ऊपर है अदा कि तो ये बहुत ज़रूरी है। वरना देखा ये जा रहा है कि ये मोबाइल के गलत इस्तेमाल के नतीजे में नशा, फैशन परस्ती, बुराई, अफेयर्स और न जाने सुसाइड, डिप्रेशन क्या क्या आ रहा है। तो मैं गुजारिश करूँगा नौजवानों से और सरपरस्तों से, और चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, कि वो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें और दे तो बहुत कंट्रोल और जिसको कहेंगे ज़ब्त के साथ दें। एक आखिरी सवाल ये कि किताबों का चलन हमारे माशरे से उठता जा रहा है, क्योंकि ये हमारे लिए दस्तावेजात की हैसियत रखते हैं। क्या कहेंगे नई नस्ल को, क्या पैगाम देंगे आप? नई नस्ल को मैं ये पैगाम दूंगा कि किताबों से राब्ता जोड़े। रीडिंग करने से बहुत सारे जहनी फ़ायदे भी है, साइंस इसको साबित करती है, और कुरान और सुन्नत की रीडिंग तो जाहिर सी बात है दुनिया और आखिरत का फ़ायदा लाएंगी। तो मैं चाहूँगा हर आदमी पढ़े, और ख़ास तौर से बंगाल हिंदुस्तान का वो स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा किताबें बिकती है, मालूम है। तो मुस्लिम माशरे के लिए ज़रूरी है कि वो भी किताबों के अंदर आगे बढ़े और पढ़ाई का जो है एक चलन बनाए।